हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। चूँकि एडजॉर्प्शन या अधिशोषण वो डिपेंड करता है गैस के प्रेशर पर, मीन्स गैस के दाब पर और गैस के टेम्परेचर तथा एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक पर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ गैस यानी अधिशोषित गैस की मात्रा ताप तथा दाब का फलन है। द एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ गैस इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर यानी ये हो गया दाब और टेम्परेचर यानी ताप। तो ए इज द फंक्शन ऑफ पी एंड टी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और प्रेशर को परिवर्तित किया जाए तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है ए और पी के बीच में, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या अधिशोषण समतापी कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट ए इज द फंक्शन ऑफ पी। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर दो आइसोथर्म हैं जिसको हम आज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच ने सबसे पहले अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक एम्पेरिकल एक इक्वेशन प्रपोज की थी जिसे हम कहेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। x by m इक्वल टू के पी की पावर 1/n एंड n इज ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर x क्या है? x यहाँ पर है, ये जो x है, x इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, यह हम कह सकते हैं अधिशोष्य की मात्रा है। p यहाँ पर प्रेशर है, m अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक की मात्रा, k और n ये दोनों ही यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट पर, यानी अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हुई है, तो इक्वेशन नंबर 2 इज यूज्ड फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, यानी इस समीकरण का उपयोग गैसों के ठोस पर अधिशोषण हेतु किया जाता है। और इस इक्वेशन नंबर 2 का जो अन्य रूप है वो देखिए यहाँ पर होगा x by m इक्वल टू के सी की पावर 1/n, यानी ये रूप भी इसका हो सकता है जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर C है, C कहलाएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर, यानी विलय की जो सांद्रता है वो ग्राम प्रति लीटर में है। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 हमें मिली हैं। अब ये जो हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 प्राप्त हुई हैं, ये गैस के अधिशोषण पर प्रेशर या हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के प्रभाव को स्थिर दाब पर रिप्रेजेंट करती है। मीन्स इक्वेशन 2 and 3 रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर यदि हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 का लॉग लेंगे तो देखिए यहाँ पर टेकिंग लॉगरिदम्स log x by m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में। और यदि हम p प्रेशर की जगह अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा log x by m इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 का log लेने पर
हमें इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 प्राप्त होती हैं। अब यहाँ ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि log x बाय m को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट log p या log c के। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम log x बाय m अगेंस्ट log p या c प्लॉट करते हैं तो हमें ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है, और जिसका स्लोप होगा, स्लोप यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो b अपॉन a, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा 1/n के। और जो y एक्सिस पे जो हमें ये इंटरसेप्ट प्राप्त होता है, उसकी वैल्यू होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी log k के बराबर। तो इस प्रकार से जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो k की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम यहाँ पर इस ग्राफ में हम देखते हैं, यदि हम इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे x बाय m की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है तो p की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। यानी p के मान के बढ़ने के साथ साथ x बाय m का जो मान होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से दिस इक्वेशन डज नॉट शो लिमिट टू इंक्रीजेस, यानी यह समीकरण इनके मान के बढ़ने की सीमा नहीं दर्शाता है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शो द डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी एट लो प्रेशर। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हमें प्राप्त होती हैं, जो हमें प्रायोगिक मान प्राप्त होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि निम्न दाब पर सीधी रेखा, यानी हम कह सकते हैं अगर प्रेशर को लो किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि निम्न दाब पर लीनियरिटी से विचलन दर्शाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंडलिश ने एक्सपेरिमेंटल जो अपने अनुभव के आधार पर एक इक्वेशन दी थी, जिसको हमने फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा। अब हम देखेंगे इनकी कुछ लिमिटेशंस, इनकी कुछ सीमाएं हैं, फ्रेंडलिश समीकरण की सीमाएं। तो सबसे पहली सीमा क्या है कि इट इज़ वैलिड ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर, यह दाब की कुछ सीमा तक के लिए ही प्रयुक्त की जा सकती है। तो पहली इसकी ये लिमिटेशन हो गई कि कुछ प्रेशर, सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही ये वैलिड है। सेकंड है कि कांस्टेंट k एंड n चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी यदि तापक्रम को परिवर्तित किया जाए, टेम्परेचर को चेंज किया जाए, तो k और n जो कि कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू भी परिवर्तित हो जाती है। थर्ड कि फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन इक्वेशन इज कम्प्लीटली एम्पेरिकल फॉर्मूला, इट डज नॉट हैव एनी थ्योरेटिकल बेसिस, यानी यह पूर्णतः आनुभविक प्रारूपिक सूत्र है और इसका कोई भी सैद्धांतिक आधार नहीं है। तो इनकी कुछ लिमिटेशंस को देखते हुए हम आगे एक और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, जिसका नाम है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।